Hello everyone, my name is Prashant Solanki and I welcome you all to Rankers Gurukul YouTube channel. सो बेसिकली बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे एक्चुअली कि सर एसएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 2021 का, सीजीएल 2021 का, वो 10 अप्रैल से बता रहे हैं कि 10 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो लगभग एक महीना रह गया एग्ज़ाम में। एक महीने में इसमें हम किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या करें क्या नहीं करें, इस एक महीने में क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जिससे कि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हम ला पाएँ। ठीक है, तो आज उसी स्ट्रेटजी पे बात करने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, एक लास्ट का महीना है, आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जनरल टर्म्स में शुरू करता हूं कि मैं सब्जेक्ट वाइज भी बात करूंगा कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, मैं खुद भी एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं। अपने टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं भी वन ऑफ द टॉपर्स था। ठीक है, मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी दैट वाज 27। ठीक है, मेल कैटेगरी में, और वैसे 29 मेरी ओवरऑल रैंक थी। तो 27 मेरी रैंक थी सीपीओ 2017 में, अच्छा खासा स्कोर था, और मेंस में मैं टॉपर था। मेंस में मेरे से ज़्यादा मार्क्स किसी के भी नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे अपने टाइम पे, जो एग्जाम मैंने दिया था उसमें आई वॉज द टॉपर। ठीक है, तो मैं टॉपर था। तो जो एक एज अ एस्पायरेंट अगर मैं बात करूं, एज अ टीचर भी अगर मैं बात करूं, तो टीचर का और एस्पायरेंट का मिला के जो एक आउटपुट होगा वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, जो मैं बातें करने वाला हूँ वो एक टीचर और एस्पायरेंट दोनों के तरीके से मैंने देख के सोच के देखा है, दोनों नज़रियों से देखा है। तो क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी है। सारे लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, और वीडियो को कमेंट और शेयर सारे लोग जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको होना चाहिए, जो सबसे जरूरी काम आपके लिए, वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, आप मॉक टेस्ट को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने। लास्ट के 30 दिन में कुछ नहीं तो ना करते भाई, कम से कम 25 मॉक टेस्ट जरूर लगा जाना। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट आपके होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। एटलीस्ट 25, बल्कि मैं इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। लगभग एक मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। लेकिन एक जो गलती कभी कभी एस्पायरेंट बहुत सारे कर देते हैं वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या होता है, जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बोरिंग बन जाती है, और जो चीज़ बोरिंग हमारे लिए होती है उसमें हमारी एफिशिएंसी और स्पीड वो दोनों ही ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती हैं। तो आपको इतने भी मॉक टेस्ट नहीं लगाने कि आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना भी बोरिंग काम हो जाए। ठीक है, तो एक दिन में 2-2 3-3 लगाने की जरूरत नहीं है, एक दिन में एक मॉक टेस्ट सफिशिएंट है। सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट कम से कम 25 मॉक टेस्ट, यानी डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। उसके बाद में मॉक टेस्ट न सिर्फ लगाना है, आपको इसको एनालाइज भी करना है, एनालाइज जरूर करना है आपको। ठीक है, तो 25 मॉक टेस्ट ही नहीं लगाने, उनको एनालाइज भी आपको करना है। एनालाइज कैसे करना है कि कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ पे आपने गलती नहीं की है। मैं आपको बता देता हूं, ये टाइम अपने सिलेबस को पढ़ने का नहीं है, ये टाइम अपने सिलेबस को अपनी प्रैक्टिस में लेके आने का है। अपने दिमाग में जो चीज़ें आपके में पहले से हैं उन चीज़ों को निकाल के खंगालने का है। आपके दिमाग में नई नई चीज़ें भरने का टाइम निकल चुका है। एग्जाम से एक महीने पहले नई चीज़ें भरने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में उतनी चीज़ें शायद उतने अच्छे से नहीं बैठ पाएंगी। तो जो चीज़ें दिमाग में पहले से हैं उनको खंगालो, उनको देखो कि कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे आप गलतियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करता हूँ तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उनका एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बात करता हूँ, हमारे जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश, ये 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं। आपको रीजनिंग के लिए अलग से इस टाइम पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग। जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो जिसमें आपसे क्वेश्चन अटक रहे हैं या हो नहीं पा रहे या जिनमें टाइम लग रहा है, आप उन्हीं क्वेश्चंस पे वर्क करो, उन क्वेश्चंस को देखो कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। आपका रीजनिंग में उतना सफिशिएंट है। अगर मैं आपकी बात करता हूं जीएस की, जीएस में आपको अब डेली करंट अफेयर्स जो आते हैं, जो आज का करंट अफेयर है, कल का करंट अफेयर है, वो पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप अब तक ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि डेली का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि एसएससी एक महीने के अंदर के करंट अफेयर्स नहीं उठाने वाला है। ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो इतना पास का करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, तो आप पुराने 6 महीने के 1 साल के करंट अफेयर्स हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के स्टैटिक जीके के पढ़ सकते हैं, स्पेशली
अगर आप CGL 2020 जो हुआ था उसके जो प्रीलिम्स के एग्जाम में जो जीएस के क्वेश्चन आ रखे थे उन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर कर जाना। जीएस में सिर्फ इतना करना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जीएस पढ़ने की इस टाइम पे आपको जरूरत नहीं है। जितना भी पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ MCQs आपको पढ़ने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, जिस पैटर्न पे एग्जाम में आता है उसी पैटर्न पे आपको पढ़ना है। बात करता हूं मैथमेटिक्स की, मैं फिर कह रहा हूं थ्योरी पार्ट पे आपको ज़्यादा नहीं जाना है। मैथमेटिक्स में भी आपने जो चीज़ें अब तक पढ़ी हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको रिवाइज करना है। ये जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो मैथ्स में ऑब्वियस है आपके मार्क्स कुछ कम आएंगे। जहां पे भी मार्क्स कम हो रहे हैं, मान लो आपसे आज अलजेब्रा की 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आप देखिए आपके अलजेब्रा में कहीं ना कोई कमी रह गई है, आप उस कमी पे काम करेंगे। डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट के बाद में उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद में जिन जिन टॉपिक्स को आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और टाइम देने की जरूरत है, थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे। तो मैथ्स में जिस टॉपिक में आप उलझ रहे हो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसी के क्वेश्चंस आप ज्यादा लगाने की कोशिश करोगे, उसी की थ्योरी पढ़ने की कोशिश करोगे। मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि जो आपके नोट्स हैं उनका रिवीजन और कर सकते हो। उसके अलावा आपको नई नई थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो रिवीजन कर सकते हो सिर्फ, और उसके अलावा मॉक टेस्ट में जहां अटक रहे हो उन चीजों को क्लियर करके चले जाना, क्योंकि अगर अटकते रहोगे तो वहां भी अटकोगे। तो जो अटकोगे उन सब चीजों को क्लियर करो। मैथ्स में इतनी बात करनी है आपको। अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं क्लियरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, जहां पे एक वोकैब हो जाता है और एक ग्रामर हो जाता है। वोकैबुलरी में आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो भी आपके ऑनलाइन वाले प्रीवियस ईयर एटलीस्ट हुए उसके सारे, अगर मैं बात कर रहा हूं वोकैब की, ठीक है, वोकैब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, उसके अलावा ईडियम्स, ठीक है, ईडियम्स और वन वर्ड्स, ये आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। अगर आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स के प्रीवियस ईयर के कंपाइल्ड चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, इंग्लिश बाय प्रशांत सर, जहां पे मैंने सारे के सारे ये आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स एक बार जरूर पढ़ के जाना, प्रीवियस ईयर के सारे प्रीवियस ईयर के सारे आपको पढ़ के जाने हैं। उसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे भी एक नजर जरूर दौड़ा लेना, और इनको तो मैं कहता हूँ 2 बार भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वो चीजें हैं जो लगभग SSC घुमा फिरा के हर बार वही चीजें पूछता है और हर बार आनी है, ठीक है। उसके अलावा अब पेपर में जो प्रीलिम्स में ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि एक नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो यानी कि एक्टिव वॉइस और एक्टिव पैसिव और नरेशन, ठीक है, ये दोनों ही आपको करके जाने हैं। इनको अगर आपको करने में कोई भी दिक्कत होती है, 60 दिन 60 मैराथन में हमारी अगली जो क्लास आने वाली है वो नरेशन वॉइस और एक्टिव पैसिव पे, मतलब नरेशन और वॉइस पे आनी है। वॉइस का मतलब होता है एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो उस पर हमारी क्लास आने वाली है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो वो क्लास कर लेना, आपका प्रीलिम्स में कोई भी नरेशन का या वॉइस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वोकैब को और फर्दर रिवाइज करना है तो आपको भाई क्या करना है, SP बख्शी एक बहुत अच्छी बुक है, उसकी वोकैब आपको सारी की सारी आनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और SP बख्शी की वोकैब को समझने में दिक्कत होती है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसी संडे को एक सिंगल दिन में हमारी ये एक मैराथन आने वाली है, कंप्लीट SP बख्शी की वोकैब जिसमें हम कराने वाले हैं। इसी संडे को आपको सारी की सारी ये मैराथन मिल जाएगी। आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे, आपको सारे के सारे SP बख्शी के वर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वोकैब में आपको इतना कर लेना है। ग्रामर में आपको मॉक टेस्ट रेगुलर लगाते रहने हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आता है, किसी भी चीज को लेके आपको लगता है कि इंग्लिश में आपका डाउट है, आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, चाहे वो मैथ्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे रीजनिंग है, चाहे GS है। आप अपने डाउट्स को लेके, माइंड में डाउट्स को लेके एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। दूसरी एक जो चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आप अपने आप पे भरोसा जरूर बनाए रखना। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप चीजों को कर ले जाओगे, 100% कर ले जाओगे। खुद पर भरोसा रखना, और जिससे भी आपने पढ़ाई करी है उस बंदे पर भरोसा रखना, उस टीचर पर भरोसा रखना। अपने आप पे अगर भरोसा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, खुद पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसी नोट के साथ में मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।